नमस्कार, मैं रामकृष्ण वर्मा। आज एक वीडियो मैं बना रहा हूँ। ये वीडियो क्या पर्पस है आप देख सकते हैं। एक मिनट इधर बताओ। बेस ऑन फ्रीक्वेंसी 3D एनर्जी पेंडेंट, हेल्थ, वेल्थ एंड हेल्थ वेल्थ। सो ये हेल्थ के ऊपर है, वेल्थ के ऊपर है, फ्रीक्वेंसी पे है। ये है क्या इसके अंदर आप देख सकते हैं। एक पेंडेंट है 3D एनर्जी वालों का, आप देख सकते हैं। एक पेंडेंट है और आप यहाँ जूम करके देख सकते हैं। ये पूरा फ्रीक्वेंसी पे अपन अपनी बॉडी पूरी फ्रीक्वेंसी पे गवर्न होती, जैसा कि अपन जो जो फ्रीक्वेंसी पे वो सिम्टम्स आपके ऊपर आता। जैसे कि आप जूम करो उसको, चलो एक पर्सन 20 हर्ट्ज फ्रीक्वेंसी पे है तो शेम फील होता। ऐसा एक एक फ्रीक्वेंसी पे एक एक सिम्टम्स पर्सन के ऊपर गवर्न होते। और अच्छा फ्रीक्वेंसी बोले तो ये पर्सन को 400 हर्ट्ज फ्रीक्वेंसी बहुत अच्छा फ्रीक्वेंसी है। 400 अबोव रहना, नीचे नहीं रहना। तो ये पेंडेंट क्या बता रहा है बोले तो ये पेंडेंट जो है ना, मैं एक क्लाइंट के लिए मंगाया। ये क्लाइंट को क्या प्रॉब्लम्स था बोल तो मैं इनका ब्लैक मैजिक का स्कैनिंग किया करे तो उनको ब्लैक मैजिक का सिम्टम्स बता रहे थे। मतलब जैसा कि ये ऑरा जितना कम हो गया 20, 30, 40 हर्ट्ज पे जो है ना, वो नेगेटिव एडजस्ट होती है अपनी बॉडी पे। तो उनको ना हेल्थ प्रॉब्लम्स थे, काम नहीं बन रहे थे, सर का दर्द, मतलब एकदम सुस्तीपना, आलसीपना बोलते ना होता। तो फिर जो है ना मैं स्कैनिंग करके उनका प्रॉब्लम क्या चेक कर तो जो है ना BM ब्लैक मैजिक का जो है ना स्कैनिंग किया हूँ, उसके अंदर जो है ना नेगेटिव बताया। मतलब नेगेटिव बोल तो क्या है, फ्रीक्वेंसी लो फ्रीक्वेंसी है तो नेगेटिव है, हाई फ्रीक्वेंसी में रहे तो पॉजिटिव है। तो लो फ्रीक्वेंसी में थे, उसके वजह से उन्होंने रिपोर्ट बताया। तो वो पर्सन के लिए मैं एक पेंडेंट बनाने लगाया अपना 3D एनर्जी वालों का। ये पेंडेंट के अंदर जो है ना फ्रीक्वेंसी रहता। इसके अंदर मैं 4 फ्रीक्वेंसी को कस्टमाइज कराया। 4 फ्रीक्वेंसी को कस्टमाइज कराया। पहला ब्लैक मैजिक का फ्रीक्वेंसी कस्टमाइज कराया। सेकंड वन जियोपैथिक जैसा ग्लोब है, वो फ्रीक्वेंसी भी मैं इसके अंदर कस्टमाइज कराया। और उनका 7 चक्रा में एनालिसिस करा था। उसके अंदर 2 चक्रा जना सही नहीं थे, वो 2 चक्रा का फ्रीक्वेंसी भी इसके अंदर कस्टमाइज कराया। पूरे 4 फ्रीक्वेंसी का ये पेंडेंट है। ये 4 फ्रीक्वेंसी फ्यू सेकंड्स के लिए एक फ्रीक्वेंसी का फ्रीक्वेंसी इसके अंदर रिलीज होता, और एक फ्यू सेकंड्स के लिए और एक फ्रीक्वेंसी का एनर्जी इन्हें छोड़ता। ऐसा 4 फ्रीक्वेंसी को कंटिन्यू 24 आवर्स को छोड़ते रहता। मतलब अपना फ्रीक्वेंसी का जो कम हो गया सराउंड अपने, जैसा कि गले में तंगी है तो ये सराउंड पूरा 400 हर्ट्ज तक, जैसा कि ब्लैक मैजिक का फ्रीक्वेंसी 20 से 200 हर्ट्ज तक उन्हें फ्रीक्वेंसी ढकलता। मतलब 200 हर्ट्ज के तक ही आता। जैसा कि 20 हर्ट्ज है, 20 हर्ट्ज को एनहांस करके 200 हर्ट्ज तक लेके आता। 200 के हर्ट्ज के ऊपर जो ना GS इन्हें 400 हर्ट्ज तक लेके आता। तो ये 2 बहुत अच्छा काम करके अपने 400 हर्ट्ज फ्रीक्वेंसी तक बैलेंस रखते। अब 2 भी चक्रा डिस्टर्ब है, वो चक्रा का फ्रीक्वेंसी फिर एडिशनल ऐड होता। मतलब अपने चक्रा भी बैलेंस रहते, 400 हर्ट्ज फ्रीक्वेंसी में अपन बैलेंस रहते। और ये जैसा कि 20-30 हर्ट्ज तक भी आता। आने का रीज़न क्या है? रीज़न ये हो सकता अपने DNA के साथ कोई भी छेड़छाड़ करते रहते, अपने से गुस्से में हो, या ब्लैक मैजिक या अपना DNA से
छेड़छाड़ बहुत जने करते रहते अपने के ऊपर, गुस्सा है या अपना उनका नहीं जम रहा कर रहा तो उन्होंने कौन कर रहा कैसा कर रहा वो आगे का अपने को तो मालूम नहीं होता। अपन यहाँ मालूम जो होता उन्होंने जो भी छेड़छाड़ करा अपना सेल के अंदर फ्रीक्वेंसी कम होता, वो 20, 30, 40 हर्ट्ज के अंदर रन होते रहता। 20, 30, 40 हर्ट्ज के अंदर जो भी फ्रीक्वेंसी रहता वो नेगेटिव से जस्ट होके रहता, तो नेगेटिव एडजस्ट हो जाता अपने अंदर। नेगेटिव एडजस्ट होने के वजह से अपने अंदर आलसीपना, काम नहीं बनते, हेल्थ प्रॉब्लम्स, घरों में लड़ाइयाँ, ऐसे टाइप ऑफ सिम्टम्स आते। तो मैं स्कैन किए बाद ये पर्सन को वो फ्रीक्वेंसी बता रहा था। मैं जो है ना इसके अंदर ब्लैक मैजिक का फ्रीक्वेंसी इसके अंदर कस्टमाइज कराया। वो ब्लैक मैजिक का फ्रीक्वेंसी 20 हर्ट्ज से लेके 200 हर्ट्ज तक मेंटेन करता। 200 हर्ट्ज के बाद जीएस का ग्लोब उसको 400 हर्ट्ज तक लेके आकर रखता। तो ये पेंडेंट अपने कने रहा 24 आवर्स अपने कने, तो कोई भी नेगेटिव अंदर अपने नहीं आ सकता। मतलब है ना फ्रीक्वेंसी से अपन सील्ड होके रहते। दूसरा 20-30 हर्ट्ज फ्रीक्वेंसी अपने डीएनए में इंटर ही नहीं हो सकता, क्योंकि इन्हें एक रेक्टिफायर के सर का एनर्जी बूस्टिंग करते सराउंड फ्यू थोड़ा मीटर तक, जैसा कि एक 10-15 मीटर तक या 10-12 मीटर तक इन्हें जना अपने को एकदम प्रोटेक्शन में रखता। तो ये पेंडेंट मैं अभी एक क्लाइंट को देने वाला हूँ। तो ये चीज़ मैं इसलिए बता रहा हूँ, इतना छोटी चीज़ इतना काम करती क्या बोले तो ये टेस्टेड है और 100% मेरे क्लाइंट्स को दे रहा हूँ, बहुत अच्छा वर्क कर रहा और ये अपने साथ रहता। और तकरीबन हमारे क्लाइंट्स को मैं जो ना ये ग्लोब दे रहा हूँ, इसलिए दे रहा हूँ जियोपैथिक स्ट्रेस लाइन्स घर में रहे तो क्या है अपने घर के अंदर 20, 30, 40, 50, 60 हर्ट्ज तक आया था। घर आने के वजह से घर में पूरे नेगेटिव्स आए थे, हेल्थ प्रॉब्लम्स आए थे। ये हम जियोपैथिक स्ट्रेस लाइन्स है नहीं, स्कैनर से चेक करके वो घर में जियोपैथिक स्ट्रेस लाइन्स है तो जीएस का ग्लोब लगाते ये घर तक काम करता है। घर में जितने भी रहते एकदम हेल्दी रहते, बैलेंस रहते। अगर कोई बाहर गया, घर से बाहर गया, कोई नेगेटिव प्लेस में गया तो ये पेंडेंट वो जगह उनको एकदम प्रोटेक्ट करके रखता, बैलेंस रख करता। मतलब अपन बाहर रहे तो भी प्रोटेक्ट होके रहते, घर में रहे तो आप घर वालों के साथ अपन भी प्रोटेक्ट रहते, घर में जो भी है हेल्दी रहते। ये टाइप ऑफ गैजेट्स हमारे 3D एनर्जी सॉल्यूशन वालों का है। आप लोगों को जब भी चाहिए आप मुझसे कांटेक्ट करें तो आपको हम प्रोवाइड करते हैं। तो ये चीज़ ये 5D एनर्जी पे आया है, मैं एक क्लाइंट को दे रहा हूँ। ये चीज़ आप लोगों को मालूम होना होगी, मैं निकाल रहा हूँ ये वीडियो। थैंक यू।